नमस्कार साथियों, आज आप सबका स्वागत है एक रिव्यू पॉडकास्ट में। क्या आपको पता है हम किस टॉपिक पे रिव्यू करने वाले हैं? तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हम इंडिया का इकलौता प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो बहुत ज़्यादा सर्च्ड है गूगल पे, और जो कोई भी 12th पास आउट होता है उसको अगर प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो वो पहले नंबर पे सर्च करता है LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो आइए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं LPU के एक छात्र जिनका नाम है रामेश्वर पांडे। वो हम सबको बताएंगे कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कैसी है, वहाँ का कैरिकुलम कैसा है, कल्चर कैसा है, वहाँ पे क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं और थोड़ी बहुत जो कमियां हैं वो हमें बताएंगे। और वो हमें ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में समझाएंगे कि LPU कैसे अच्छा है और कैसे बुरा है। तो वेलकम रामेश्वर जी, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि रामेश्वर पांडे LPU में एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। तो आइए अब हम इनसे एग्रीकल्चर रिलेटेड भी सवाल करेंगे और ओवरऑल कैंपस का व्यू भी लेंगे। तो बड़े भाई कैसे? बिल्कुल बढ़िया, मस्त। तो बड़े भाई बताएं, आपने जब 12th पास करा होगा तो आपने LPU क्यों चूज करा? आपका फर्स्ट प्रेफरेंस LPU था कि नहीं था? नहीं, उस टाइम तो नहीं था। मतलब प्राइवेट कॉलेज में LPU था फर्स्ट प्रेफरेंस? हाँ, उस टाइम ये था कि हम लोग सर्च करते थे। हाँ, ये जानते थे कि LPU में BSc होती है, ठीक है। फिर ये था कि हाँ कैसे जाएंगे, घर से बहुत दूर रहना है। तो उस टाइम तो नहीं, पर हाँ PG में हमने यहाँ सेलेक्ट किया इसको। आपका प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जैसे PG करने के लिए आए यहाँ पे, आपने एक लिस्ट बनाया होगा कि कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस का है, कौन कौन सा गवर्नमेंट कॉलेजेस का है। तो आपने प्राइवेट कॉलेज के लिस्ट में नंबर 1 कॉलेज क्या था आपका? लवली था। क्यों था? एग्रीकल्चर में काउंसिल होता है, उस काउंसिल से एक एफिलिएट था जिसे ICR कहते हैं। हाँ, मेन हाइप यही थी। अच्छा, मेन हाइप वही थी। और आपने कैंपस के बारे में देखा नहीं कि वहाँ का कैरिकुलम, कल्चर, डाइवर्सिटी? कोई 1100 किलोमीटर दूर से कैसे कैंपस देखेगा? तो मुझे सूत्रों के हिसाब से पता लगा कि आप कैंपस विजिट करने भी आए थे एडमिशन से पहले। वो तो अपना सेटिस्फेक्शन था कि भाई वो जितना डिमांड कर रहे हैं वास्तव में है कि नहीं। जब आप पहले एडमिशन से पहले आप जो विजिट करने के लिए आए थे, तो आपने विजिट में क्या पाया? मतलब आपको ऐसा क्या फैसिनेटिंग लगा कि आपने एडमिशन ले लिया? नहीं, उसमें उस टाइम पे तो मेरा मेन मैटर ये था कि जिस कोर्स के लिए मैं आ रहा हूँ उस कोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर का वास्तव में है कि नहीं है जी। एग्रीकल्चर में मेन मतलब केस ये होता है कि लोग कहते बहुत कुछ है, होता कुछ नहीं। तो आपने यहाँ पाया कि जो कह रहे लवली में, हैं? हाँ लवली में ये पाया उस टाइम पे, मतलब 50-60% श्योर हो गया था कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो है। पर बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन आता है कि लवली का कैरिकुलम बड़ा टफ है, मतलब अटेंडेंस मेंटेन करना एकदम कंपलसरी है, टफ है, और एग्जामिनेशन में इतना टफ पेपर आता है कि बच्चों को री आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लवली, आपको ऐसा लगता है कि लवली का ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 1-2-3 चीजें हैं। अगर आप एक्टिव है, क्या है, एक्टिव है, प्लस आप फोकस्ड है जी अपने गोल को लेके, तो लवली का करिकुलम आपके लिए डाउटफुल नहीं है। लवली की क्लासेस आपके लिए डाउटफुल नहीं है। अगर आप उस कंडीशन में नहीं है, इफ और बट की कंडीशन में है, तो लवली आपके लिए सेफ जोन नहीं है। कैसे मतलब? आपको ये मानने कि हम क्लास नहीं लेंगे, हाँ, वो तो बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। करिकुलम पे प्रॉपर फोकस नहीं करेंगे जी। CS को सीरियसली नहीं लेंगे, एंड टर्म को सीरियसली नहीं लेंगे, मिड एग्जाम को सीरियसली नहीं लेंगे, तो गाड़ी बहुत टफ है। आपको क्या लगता है कि LPU में डाइवर्सिटी ज्यादा होने के कारण यहाँ का कैरिकुलम टफ हो जाता है? नो, LPU का इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। LPU का रिलेशन इस बात से है कि हम अगर क्वालिटी के पैसे ले रहे हैं तो क्वालिटी दे, और इंस्टीट्यूशन, सारे इंस्टीट्यूशन का मेन जो की रोल है वो बच्चे को एफिशिएंट बनाना, क्वालिटी एजुकेशन देना और प्रॉपर उसको ओवरऑल डेवलपमेंट देना। तो लवली ओवरऑल डेवलपमेंट को अपना फर्स्ट पिलर मानती है। हाँ, मैंने सुना है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यहाँ बहुत ज्यादा होती हैं। सुना नहीं है, देखा है मैंने। वो मैंने भी देखा है, पर मतलब जो बाहर के जो बच्चे होते हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं ली, उनका ऐसा कहना है कि हमने सुना है कि यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती ऐसा हैं। नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे टाइम पास नहीं है। मैं पहली चीज क्लियर कर दूं, हाँ, ये लोग हैं कि एक इवेंट हो गया टाइम पास। हाँ, मैं भी यही कहना चाहता था। जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे वो टाइम पास नहीं है। आप अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हो तो आप
आपका पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अगर आपने पार्टिसिपेट किया है आपको 100% देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वो तो मानता हूँ मैं। 100% आपको देना पड़ेगा, ये आप श्योर लिख जी। लीजिए। 100% नहीं, 110% देना पड़ेगा। वो आप जोड़ लीजिए। हाँ जी बिल्कुल। किसी को और लगता हो कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने क्लासेस को छोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो मजे करेंगे, यहाँ पे भी उनको पूरा अपना 110% देना ही पड़ेगा। प्रॉपर डीएल मिलती है और उस डीएल के बीच में आप रूम पे नहीं सो सकते। वो तो खैर इम्पोर्टेंट है, ये मतलब अदर डीएल्स यूनिवर्सिटी है कि आप इम्पोर्टेंट नहीं है। हम यूनिवर्सिटी में हैं, ठीक है। वहाँ पे तो उस पे भी रूल्स हैं कि आपके अगर इतने सीजीपीए नहीं है, इतने आवर्स पूरे नहीं है क्लासेस के, तो इसीलिए तो कहा आपको मैंने डीएल्स भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टर्न आउट करती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और बच्चे यहाँ जब आते हैं तो फर्स्ट टाइम ग्लैमर लाइफ देखते हैं। अच्छा, ग्लैमर। ग्लैमर, लवली का जैसे नाम है, स्वीट हाँ प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो वो जब आप देखते हैं तो स्टार्टिंग में पूरा कैंपस देखेंगे, कैंपस के स्टूडेंट देखेंगे, फैकल्टी देखेंगे, वेल ड्रेसअप में देखेंगे, और वो शॉप देखेंगे, जूस से लेकर मल्टीपल चीजें, यूनिमॉल देखेंगे, यूनिमॉल देखेंगे। सबसे बढ़िया चीज तो ये यूनिमॉल, ओवन एक्सप्रेस देखेंगे, ओवन एक्सप्रेस देखेंगे, और मल्टीपल और चीजें सुनेंगे। किचन एटे देखेंगे और एनके भी देखेंगे। एग्रीकल्चर वालों के लिए एनके ओवन एक्सप्रेस का काम करता है। ठीक, रिव्यू के रिगार्डिंग अगर देखें एजुकेशन के भी यहाँ पे नंबर 1। जी बिल्कुल। हाँ, बच्चे के अंदर अगर एफिशिएंट जल्दी ग्रैब करने की अगर कंडीशन नहीं है तो लवली उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये ड्रॉबैक है। अगर बच्चा समय के साथ नहीं चल सकता तो लवली उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। बड़े भाई ठीक है, ये सबको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम जो कोड है कि आपने एग्रीकल्चर यहाँ पे चूज करा, तो आपको क्या फायदा क्या दिखा कि मतलब एग्रीकल्चर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट की व्यवस्थाएं ठीक ठाक थी, अदर जगह से क्लासेस थी, फैकल्टीज थी, प्लस काउंसिल से रजिस्टर्ड था, मेन तो काउंसिल। हाँ काउंसिल। आपने उसके अलावा कुछ नहीं। आप जब विजिट पे आए थे, आपने देखा फील्ड पे जाके विजिट करा था कि यहाँ पे फील्ड वर्क कैसा कराते हैं या फिर ट्रायल्स कैसे उस टाइम पे देखा कि इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, प्लस डिपार्टमेंट्स के हिसाब से प्लॉट डिज़ाइन थे। वो सारी चीज़ देख के ये लगा कि हाँ चीज़ें यहाँ पे कुछ हद तक है। फिर करते समय और रियलाइज़ हुआ कि हम इसमें यहाँ काम करने के बाद रियलाइज़ होता है कि हम और अच्छा कर सकते हैं। बड़े भाई आपको इक्विपमेंट्स पूरे मिले? नहीं, इक्विपमेंट तो यहाँ पूरे मिलते ही है, मिले की तो कोई कंडीशन नहीं। हाँ, एक चीज़ के लिए मैं कहूँगा, जो आने वाले हमारे एलपीयू में रिसर्चर हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टूडेंट हैं, वो अपना कौन सा काम किस समय करना ये फिक्स कर लें। हाँ। क्योंकि यहाँ अगर आपकी टाइमिंग सही नहीं है ना तो आपको रिसोर्स मिलना मुश्किल हो जाता है। मतलब आपको वेल डिजाइन होना पड़ेगा पहले से ही, कोर्स शुरू होने से पहले आप वेल डिजाइन कर लें कि आपको हाँ, ये चीजें, अगर ये एक्सपेरिमेंट करना है, इसमें ये चीजें लगती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट डालिए, प्रॉपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर आप फील्ड पे उसी हिसाब से नेगोशिएशन करिए। एक टाइमिंग रखिए कि अगर आपकी प्लोइंग अब होनी है तो कितने दिन पहले आप कम्युनिकेट करें। हर चीज के लिए यहाँ रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है, बहुत प्रॉब्लम आती नहीं। बड़े भाई आप एलपीयू एज एग्रीकल्चर क्या क्या समझते हो, मतलब क्या क्या देखते हो, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, थोड़ा इस पे फोकस कर देते। अच्छाई के तौर पे ये है कि एक्सपोजर बहुत है, एक्सपोजर बहुत है, काम बहुत कराते हैं, काम बहुत कराते हैं। हाँ, प्रेशर में बहुत रखते हैं। प्रेशर इस बात का नहीं कि आप फेल होंगे, प्रेशर इस बात का कि आप कितना सीखेंगे। अच्छा। हाँ, क्लासेस का परसेंटेज नॉर्मल अदर यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा है, वर्कलोड है, असाइनमेंट और सीए आपको हमेशा अलवेले मिलते हैं यहाँ पे। हाँ, मतलब एक खत्म हुआ नहीं कि दूसरा मिल जाएगा। खत्म हुआ ये छोड़ो, जो आप जिस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये असाइनमेंट बन सकता है, एलपीयू वो भी असाइनमेंट बन जाता है। हाँ, नहीं वो अच्छा भी है एक तरह से, मतलब उससे एक्सपोजर मिल जाता है कि हम अपने अंदर जो हम दबा के रखे थे कि हम ये नहीं कर सकते, तो वो खुल के आता है नहीं तुम कर सकते हो, यू कैन डू करके। तुम्हें करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। सही बात यू कैन डू इट नहीं, लेकिन उससे फायदा हो जाता है कि हम नई चीजें सीख जाते हैं। आपको ऐसे प्रेशर में डालेंगे, आपको करना पड़ेगा। आपको अगर रिव्यू पेपर विद इन 2 वीक लिखना है तो लिखेंगे आप, लिखना है। आपको अगर पेटेंट फाइल करना है तो आप करेंगे, कॉपीराइट करना है तो आप करेंगे। अब तो फर्स्ट ईयर बस चॉइस नहीं है, अब तो फर्स्ट ईयर से ही इन्होंने मतलब कंटिन्यू कर दिया कि अब रिव्यू, थोड़ा आर्टिकल वगैरह, रिव्यू वगैरह पब्लिश करा रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बच्चे को ऑफिशियली प्रेशराइज नहीं किया। हाँ, एक ऐसा माहौल तैयार किया है कि तुम्हारा एक कलीग अगर एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश कर सकता है या आर्टिकल पब्लिश कर सकता है, तुम क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल, मतलब अगर मैं काम करता हूँ तुम्हें करना पड़ेगा। तो मोस्टली टीचर्स का जो नहीं, इसमें टीचर्स का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत रहता है, वो बहुत सपोर्टिव है। मेरे को तो ऐसा लगा कि सपोर्टिव नहीं है,
नहीं, मेरे को सपोर्टिव नहीं, लगे। सपोर्टिव इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वो तुम्हें सिखाने के लिए बैठे हैं, हाँ तुम्हें ट्रेन करने के लिए बैठे हैं, तो उसमें सपोर्टिव से ज्यादा नहीं, सपोर्टिव मॉनिटर करना हाँ, जरूरी नहीं, सपोर्टिव इन द सेंस कि अगर मैं काम कर रहा हूँ और मेरे को कोई दिक्कत आ रही है, मैं गया किसी फैकल्टी के पास या टीचर के पास, तो वो मेरे को कभी मना ही नहीं करते। लवली में सीन ये है, अगर आप काम करेंगे तो आप कहीं फंसेंगे नहीं, हाँ बिल्कुल। आपका काम होगा। ठीक, अगर मान लो आप काम कर ही नहीं रहे तो आपका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। हाँ, और इस लवली में मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, जब ऐसे मैं भी लवली का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ की कि सब कुछ एक प्लेटफॉर्म है, LPU टच या फिर UMS, वहाँ पे जाएं, आपको कोई भी दिक्कत हो वहाँ क्वेरी रेज कर दें या फिर RMS फाइल कर दें, आप चीज़ और विदिन बताता हूँ। 24 और 42 चीज़ आवर्स और में सॉल्व हो जाती है। लवली के अंदर ये सिर्फ ऐसा नहीं कि रेगुलर बच्चों के लिए व्यवस्था है, जिस डिस्टेंस के बच्चे हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलता है उसके लिए अच्छी व्यवस्था है, और उन सबके अलग अलग प्लेटफॉर्म है, और उसमें रेगुलर से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। 3 लाख से प्लस लोगों को डिग्री ये ऑनलाइन और डिस्टेंस में बांट चुके हैं। तो आप ओवरऑल LPU का लाइफ कैसा देखते हो? ओवरऑल लवली का लाइफ फास्ट, प्रोग्रेसिव, डिफिकल्ट। अगर डिफिकल्ट किस चीज़ में? वर्क नेचर। वर्क नेचर। ठीक है, हम लवली का ओवरऑल लाइफ, तो अगर आप लवली के ओवरऑल लाइफ की बात करें तो हॉस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लवली। हॉस्टल हर यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंट होता है, लवली में हॉस्टल अदर यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है। हाँ, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस है। रेस्ट्रिक्शन होने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट कंट्री के लोग हैं। यहाँ पर कोई इंटरनेशनल हॉस्टल पर्टिकुलर नहीं है, सारे बच्चे नेशनल या इंटरनेशनल एक साथ रहेंगे। मैंने सुना है कि लवली के हॉस्टल्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट है क्योंकि मैं हॉस्टल्स में कम रहा मेन हूं, तो मेरे दिक्कत को ये पता है नहीं है। लवली के अंदर, मेन दिक्कत ये है कि लवली का जो की बाउंड्री में अगर आप अंदर आए ना, तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी हर चीज की गाइडलाइन है। आप वहां पर बदतमीजी नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल, आप मिसबिहेव नहीं कर सकते, ठीक, आप वहां पर लूज टॉक नहीं कर सकते, आप उस बाउंड्री के बाहर चाहे जो करिए। पर अगर आप लवली के अंदर 9 से 5 टाइम दे रहे हैं तो आप एक डिसिप्लिन पर्सन बनेंगे। ये मैं अपने भी हाथ पे नहीं कह रहा हूँ। आप मतलब बर्बाद से बर्बाद स्टूडेंट का भी अगर मुंह से सुनेंगे ना, तो यही कहेगा यार मैं ये कर सकता था पर मैं करूंगा नहीं, मैं झगड़ा कर सकता था पर मैं करूंगा नहीं, क्योंकि अनडिसिप्लिन, UMC, मल्टीपल ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं रोक के रखते हैं। ये अच्छी जरूरी है कैंपस का। जो अदर यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स है वो यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ तो सॉल्यूशन है बिल्कुल है। आप कैंपस में आते तो आपको इतना सुकून शांति दिखता है, डाइवर्सिटी दिखता है। सुकून शांति कह रहे हैं आप, जो बच्चे हैं जिनको उधम काटना है उनके पास इतने असाइनमेंट का प्रेशर है, इतने चीजों का प्रेशर हो, कैसे काटेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे को अच्छा लगता है कि हॉस्टल्स एक मैं लवली के लिए कोट करना चाहूंगा, लवली के कैंपस में नशे का कोई आइटम सेल नहीं है। हाँ बिल्कुल, बहुत स्ट्रिक्ट है, ऑफिशियली अनऑफिशियली ये चीज इतनी क्लियर कट है कि इससे ऑल ओवर जितनी भी गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनको लोग सीखने की जरूरत है। नशे तक तो तब जाएंगे ना जब नॉनवेज भी अलाउड हो कैंपस में। मैं वो कहना नहीं चाह रहा था ऑन कैमरा। यहाँ तो नॉनवेज भी अलाउड नहीं, उस पे दिक्कत हो जाती है। हाँ, गर्ल्स और बॉयज का सेपरेट सेक्शन है, स्टडी तो सिमिलर है पर रहने का अलग अलग सेक्शन है और काफी डिस्टेंस है। गर्ल्स का टाइमिंग फिक्स है हॉस्टल से निकलने का। हाँ बिल्कुल। एक कार्ड पंचिंग का जिनका सिस्टम है वो अलविदा है, वो बहुत उससे पता चल जाता है कि कितने कदम हम चले हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। इसको हमारे दर्शक ऐसे ले रहे होंगे, पर हाँ रिव्यू के तौर पे 3-4 चीजें अच्छी है कि स्टडी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट इन LPU। सिक्योरिटी बहुत सेफ सिक्योरिटी है, मतलब आप अगर कैंपस के अंदर हो तो आप ना आप किसी को कुछ बोल सकते हो ना कोई आपको कुछ बोल सकता है, कितना भी बड़ा हाँ कितना भी बड़ा कोई आदमी हो, वो ना आप बोल सकते हो ना वो बोल सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम है, इशू है, तो जगह जगह पे सिक्योरिटी ऑफिसेज है, आप वहाँ जाएं, वहाँ डिस्कस करें। RMS और सबसे अच्छा ऑप्शन अगर आपको डर लगता है फेस टू फेस किसी से बात करना, RMS UMS खोले, RMS डालें। RMS जो है RTI है, जैसे गवर्नमेंट के पास RTI है ऐसे लवली के अंदर RMS है। और फैकल्टी ठीक है हर जगह। इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ी बात हो जाए कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, इंडोर स्टेडियम। इन सारी बातों कहने के बजाय एक कहा जाए मिनी सिटी। हाँ मिनी सिटी, ठीक, वो सारी बात अपनी जगह। मिनी सिटी में जो होता है वो लवली के अंदर है। तो ओवरऑल आप कहना चाहते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, चाहे आप लेट हो जाते हो, अगर आपके अंदर स्किल है
हाँ और आप सीखना चाहते हैं हाँ, तो आप लवली को चुन सकते हैं। लवली को चुन सकते हैं और लवली आपको बेटर बना के ही भेजेगी, ऐसा नहीं है। आपको बेटर बनने का जो प्रोसेस है वो अपने अंदर जगाए रखना होगा। नहीं, वो बना के ही भेजेगी। वो तो जितना वर्क करेगी उससे 2 गुना काम अगर आप करेंगे आप जल्दी सक्सेस होंगे। और अभी एलपीयू एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा नहीं वो तो ठीक है, प्रमोट कर रहे वो हैं। तो ठीक है। एलपीयू आपको ये भी आपके ऊपर चीजें देता है कि आप स्टूडेंट अपनी एक राय के हिसाब से अपने सब्जेक्ट में चेंज करा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। डीएल जैसी स्कीम्स यहाँ पर हैं, ठीक है। और स्टार्टअप जैसा जो आपने कहा, प्लेसमेंट ड्राइव्स हैं। स्टार्टअप का तो बहुत अच्छा opportunity है। प्लेसमेंट ड्राइव, लवली तो स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी देती है, मतलब हायर कोई भी हायर स्टूडेंट। स्टडीज का मौका है। तो ये चीजें मुझे नहीं लगता है कि इतने यूनिवर्सिटी में एक साथ ही सारे पैकेज आपको मिल जाए। डीएसआर जैसा आपको कैंपस मिल जाए, हाँ, डीएसआर में जाइए। डीएसआर की बात करिए, डीएसडब्ल्यू, दोनों जगह। डीएसडब्ल्यू या फिर उसकी बात होनी चाहिए, डिवीजन ऑफ स्टूडेंट हाँ वो वेलफेयर। ये है कि यूनिवर्सिटी में आप किसी भी डिवीजन के हो, कोई भी कोर्स पढ़ रहे हो और किसी भी ग्रेड के हो, आपका वहाँ खैर स्वागत है। हमारा तो पुराना संबंध है डीएसडब्ल्यू से। तुम्हारा जितना पुराना संबंध होने पे पकड़ है उतना नए वाले की भी पकड़ है। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे भेदभाव तो नहीं है। भेदभाव नहीं है बिल्कुल भी। हाँ बस वही है कि आप अगर 100% नहीं देते हो तो आप पीछे हो वहाँ पे। हाँ आप वहाँ क्रिटिक्स करके आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ मतलब अगर आप 110% देते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज की रोड खुल जाती है, पूरा इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो बहुत सारी तमाम लोग हैं, opportunities बाद बाकी इतना रिव्यू मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए सफिशिएंट रहेगा। हाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड इतना काफी है, बाकी फार्म्स और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के हम थोड़ा क्लिप्स डाल देंगे वीडियोस में, ताकि उनको आइडिया लग जाए कि क्या है नहीं है। और जिन लोग कंफ्यूज हैं और हमारे रिव्यू से संतुष्ट नहीं है, मैं एक बार उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, लवली आए जरूर। हाँ उनके टिकट का जो खर्चा है वो वेस्ट नहीं होगा। हाँ, एक बार घूम के जाए यहाँ पे, थोड़ा देख के जाए इंफ्रास्ट्रक्चर, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और हाँ, हम जैसे लोग आने के बाद मैं फंसा था आप भी फंसोगे। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कुछ जानना है या फिर स्पेसिफिक कोर्सेज के बारे में जानना है कि बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे, जैसे बीटेक मेडिकल सीएससी छोड़ के है, सब है। बीटेक है और डिज़ाइन है, फिर लॉ है वगैरह वगैरह। अगर आप ये सब किसी भी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं जो लवली से रिलेटेड है, आप हमें कमेंट में लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि उस डिपार्टमेंट के किसी स्टूडेंट को हम बुलाएं और उनसे रिव्यू करें कि अच्छा क्या है डिपार्टमेंट में, क्या नहीं है एक करके। चीज और मैं कहूंगा कि रिव्यू के मामले में फैकल्टी भी रिव्यू कर सकती है, पर स्टूडेंट का रिव्यू अपने आप में नहीं, genuine स्टूडेंट का रिव्यू ज्यादा Genuine इम्पोर्टेंट होता है, है। जेन्युइन होता है कि स्टूडेंट प्रॉब्लम्स भी बताते हैं ना कि हाँ ये दिक्कत है वो दिक्कत है। जैसे हम लोग खुद भी स्टूडेंट, तो हमें पता है कि अच्छा ये अच्छा है ये बुरा है। ठीक है। और लवली में आप आए एक बार कम से कम, अगर नहीं भी एडमिशन ले रहे हैं तो इसको मिनी सिटी को घूम के हाँ जरूर। घूम के जाए, आपको लाइफ टाइम एक्सपोजर रहेगा कि हाँ कहीं गए थे घूमने के लिए, कोई यूनिवर्सिटी घूम के आए हम। सेल्फी में बहुत अच्छी पिक्स मिल जाएंगे। थैंक यू आप सभी को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगला वीडियो अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए तो वो हमें लिख के बताएं, हम उस टॉपिक पे वीडियो करेंगे।